प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृत पे। आए आज हम लोग बाबू साराम सक्सेना के भूमिका भाग का जो संज्ञा प्रकरण है, जिसमें संज्ञा संबंधी कुछ सूत्र दिए गए हैं, उन पे चर्चा करते हैं। वृद्धिरादैच आ और ऐच अय औ की वृद्धि संज्ञा होती है। यह वृद्धिरादैच सूत्र कहता है कि आ और ए औ की वृद्धि संज्ञा हो जाती है। अब इसकी वृत्ति देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत यह हो गया आपका आत, ठीक। आत और ऐच इसकी क्या करता है, यह वृद्धि संज्ञा करता है। आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा करता है। तो आत का आपका अ बचेगा, ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत आपका अ आ जाएगा। तो यह वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र देखें। अदिंग गुण अत इंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत और इंग की गुण संज्ञा होती है। किसकी? अत और इंग की गुण संज्ञा होती है। अत का अ, इंग ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अगला सूत्र देखें। इज्ञणः संप्रसारणम् यणयस्थाने प्रयुज्यमानो य इक स संप्रसारणम संज्ञः स्यात्। यण के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले इक है वह संप्रसारण संज्ञ होता है। तो क्या है? यण के स्थान पर, किसके? यण के स्थान पर जो इक प्रयोग किया जाता है वह संप्रसारण संज्ञक होता है। जैसे यज धन अयक्तः बना है, यज धन अक्तः लिखा है, तो यज का जो यह है, यह यण है। इस यण के स्थान पर जब इक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। इसी तरह वप धन अक्तः है, व के जगह उ आ जाएगा तो उत्तम बन जाएगा। क्लियर? अगला सूत्र देखें। अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी अचाम मध्य योऽन्तः अंत्यः स आदि यस्य तट्टि संज्ञम स्यात्। क्या कहता है? अचो के मध्य में जो अंत्य अच है, अचो के मध्य में जो अंतिम अच है, वह जिसके आदि में हो यानी पहले हो, वह समुदाय टी संज्ञक हो जाता है। जैसे राम का अंतिम वर्ण अ है तो यह टी संज्ञक हो गया। मनस का अंतिम में आपको अस दिख जाएगा तो यह टी संज्ञक हो जाएगा। आगे देखें। अलो अंत्यात् पूर्वम उपधा। अंत्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः। वर्णों के समुदाय में जो अंतिम वर्ण हो, वर्णों के समुदाय में जो अंतिम वर्ण हो, वह उससे पूर्व के वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। ठीक है, तो वर्णों के समुदाय में जो अंतिम वर्ण होगा उससे पूर्व के वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। जैसे आप यहाँ देखें राम, राम का उदाहरण देखें तो इसमें करेंगे तो र हलंत आ म हलंत अ। अब वर्णों क्या कहा? वर्णों के समुदाय में जो अंतिम वर्ण हो तो अंतिम वर्ण हो गया अ, उससे पूर्व के वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। पूर्व का वर्ण कौन है? म है, तो इसी म की उपधा संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई बात? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यह कहता है कि धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं या होता है। तो क्या? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है। अगले सूत्र में आए प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला। कृत तद्धित समासाश्च। कौन सा सूत्र है? कृत तद्धित समासाश्च। यह क्या करता है? कृदंत, तद्धितांत और समास भी पूर्ववत प्रातिपदिक होते हैं। पूर्ववत माने पहले की तरह। कृत और तद्धितांत कृत तद्धित और समास, कृदंत, तद्धितांत और समास भी पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम सुबंत और तिंगंत पद संज्ञक होते हैं। कौन कौन? सुबंत और तिंगंत क्या होते हैं? पद संज्ञक होते हैं।
सुबंत का मतलब आप समझ रहे हैं? सुबंत का मतलब है सु औजस अम और स से 21 प्रत्यय है। देखें, सुबंत के 21 प्रत्यय हैं, यानी सु औजस सम और षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम व्यस्गसियो सामगियो सुप, इस तरह के 21 प्रत्यय हो गए। और तिंग जो क्रियाओं से लगते हैं, तिप्त झी सिप्तस्थ मिवोस्मस, इस तरह के 18 प्रत्यय। ठीक है, 9 परस्मैपदी 9 आत्मनेपदी। अगला देखें सूत्र, स्वादिश सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत के प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व का शब्द स्वरूप पद संज्ञक होता है। इसको देख लीजिएगा, आपसे पूछेगा सर्वनाम स्थान संज्ञक पद संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो आप ध्यान रखिएगा स्वादिश सर्वनाम स्थाने सूत्र है। एक सूत्र और है षुड नपुंसकस्य स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युः क्लीबस्य। पुलिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के बाद लगने वाले, किसके? पुलिंग और स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, पुलिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के बाद लगने वाले सुट, तो सुट में 5 प्रत्यय सु जस अम औट प्रत्यय की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है तथा नपुंसक लिंग में नहीं होता। नपुंसक लिंग में नहीं होता है, केवल पुलिंग और स्त्रीलिंग में सु और जस अम औट की सुर नपुंसक से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती और सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। क्लियर? आगे बढ़े। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, यह कहता है कि यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंगम स्यात्, अर्थात जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है, जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वह शब्द आदि, आदि माने पहले, आदि में है, जिसके ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर उस शब्द की अंग संज्ञा हो जाएगी। जैसे राम शब्द की सिद्धि करनी हो तो राम के बाद सु प्रत्यय लगाएगा। तो इसने कहा था कि जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाए, तो यह सु प्रत्यय राम शब्द से विधान किया जा रहा है। ठीक है, और वह शब्द आदि में हो, तो मतलब जिस शब्द से विधान किया जाए, आदि तो राम पहले है, इसी से विधान किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर उस शब्द की अंग संज्ञा हो गई, तो इस राम शब्द की अंग संज्ञा हो जाएगी। यचिभम सूत्र को देखें। यचिभम यदा यादिष्व अजादिषु च कप प्रत्यया विधिषु स्वादि सर्वनाम स्थानेषु पूर्वं भ संज्ञम स्यात्, अर्थात सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों से भिन्न यकारादि या अजादि प्रत्यय जो स्वादि से लेकर कप प्रत्यय तक में आते हैं, उनके परे रहने पर पूर्व में विद्यमान प्रकृति भ संज्ञक होती है। तो केवल आपको याद रखना है कि भ संज्ञा करने वाला सूत्र है तो यचिभम, भ संज्ञा करने वाला सूत्र है यचिभम। ध्यान रखना है। दाधा द्वदाप, दाधा द्वदाप, दारूपा धारूपा धातवो घूसंज्ञा स्युर्दादपौ बिना दारूप वाले तथा धारूप वाले धातुओं की घू संज्ञा होती है, दाप और दैप को छोड़ करके। तो दा और दैप को छोड़ करके दारूप वाली धारूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। तो घू संज्ञा करने वाला सूत्र है दाधा द्वदाप। क्या है? दाधा द्वदाप। तरप और तमपौघ, तरप तमपौघ, घ प्रत्यय करने वाला, घ संज्ञा करने वाला सूत्र है तरप और तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। अभी तक आप जानते थे त तवतु निष्ठा, तो आगे देखिएगा तरप और तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। आगे बढ़े। नवेति विभाषा, विभाषा संज्ञा यानी विकल्प से संभावना रहती है, जहां पर विकल्प से होने और न होने की संभावना रहती है वहां पर विभाषा संज्ञा होती है। अगला सूत्र देखें। त तवतु निष्ठा, त और तौत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। किसकी? त और तौत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है।
हलोनन्तराः संयोग अज्जिभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अचो से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं? अचो से अव्यवहित। अव्यवहित मतलब व्यवधान रहित, कोई व्यवधान न हो बीच में, वह अचो का। और किसका व्यवधान न हो? यदि अचो का व्यवधान नहीं है तो संयोग संज्ञा हो जाएगी। जैसे कात्सर्न, महात्म्य आदि में। जैसे देखिए महा के बाद जो त और म है यहाँ पे, इनमें किसी अच का व्यवधान नहीं है, इसलिए यहाँ जो है संयोग संज्ञा हो जाएगी।